राधे कृष्णा दोस्तों। वट सावित्री व्रत जो कि सुहागिन स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। यह पर्व ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर व्रत किया जाता है। इस बार यह पर्व 26 मई को मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को 12:11 से शुरू होगी। अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:31 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। इस दौरान सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। वट सावित्री व्रत पर शुभ योग क्या बन रहे हैं, आइए जानते हैं। हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत को सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को शोभन योग में मनाया जाएगा। पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं। सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत भरणी, कृतिका नक्षत्र और शोभना योग में किया जाएगा। सोमवार को अमावस्या होने से व्रती महिलाओं को सोमवती अमावस्या का भी पुण्य भी प्राप्त होगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पीपल व बरगद वृक्ष की पूजा करती है व धागा बांधती है। पति की लंबी आयु की कामना करेगी। मान्यता अनुसार इस व्रत के करने से सुहागिनें के पतियों के अशुभ और हानिकारक ग्रह भी शांत होते हैं। इस व्रत का क्या लाभ है, जानते हैं। इस पर्व के आने का सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना भी करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। वट सावित्री व्रत विधि पूर्वक करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पूजा करने का आसान तरीका क्या है। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, जो कि अति शुभकारी होता है। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को विराजमान कर पेड़ पर जल अर्पित करना, फूल और मिठाइयाँ समेत अन्य चीजें अर्पित करना लाभदायी होता है। इसके बाद दीपक जलाकर बत्ती करें व आरती करें। रोली बांधते हुए पेड़ की सच्चे मन से परिक्रमा लगाएं। वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद वैवाहिक जीवन में सुख व शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाना पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन हम किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। ज्येष्ठ महीना 11 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ महीने में जल दान के अलावा छाता, चप्पल, अन्न आदि का दान करने से व्यक्ति के ग्रह गोचर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुष्ट ग्रह शांत होते हैं। पूजन सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में सावित्री, सत्यवान की मूर्तियाँ, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, चना, बरगद का फल, जल से भरा कलश आदि शामिल करना चाहिए। पूजा विधि क्या रहेगी इसकी। इस दिन प्रातःकाल घर की सफाई कर नृत्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद पवित्र जल कर पूरे घर में छिड़काव करें। बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करें। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें। इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। अब सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हुए बड़ की जड़ में पानी दें। पूजा में जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नगद रुपए रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीष प्राप्त करें। यदि सास वहाँ ना हो तो बायना बनाकर उन तक पहुँचाएं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें।
इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करना ना भूलें। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाएं। महत्व। शास्त्र के अनुसार वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। दूसरी कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव के वरदान से वट वृक्ष के पत्ते में पैर का अंगूठा चूसते हुए बाल मुकुंद के दर्शन हुए थे। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा से घर में सुख शांति धन लक्ष्मी का भी वास होता है। सावित्री की कथा। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धुमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी रही। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के प्रयाण का दिन था, उस दिन लकड़ियां काटने जंगल गए। वह मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह थी वट सावित्री कथा, पूजा व महत्व। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।